ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति में। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्रावण मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। उसमें की दूरबा गणपत व्रत विधान की कथा सुनाएंगे। सभी भक्तजन हमारी श्रावण मास महात्म्य की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान शंकर बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है? हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दूरबा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिसत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, हम सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्दशी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्ण में दूरबा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्र में पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपा, मार्ग समी, दूरबा, तुलसी, बिल्वपत्र, इन पांचों पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और उसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजा पुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार कहें, स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपा निधि पधारे। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्न जड़ित से आसन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्व व्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को यह अर्घ प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। विनायक, सूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है, नमस्कार है। मैं आपको यह अर्घ समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मल से आविर्भूत से हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सब लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आप प्रसन्नता पूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद प्रणंत्वा इस मंत्र से मोदक 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी शुद्धि के लिए आदर पूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के
गर्भ से स्थित अग्नि के स्वर्ण बीज को मैं दक्षिणा के रूप में आपको प्रदान करता हूँ, अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे एवानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गजराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत के उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है, अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन विधि को सुनिए। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दूर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अग्नासन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे एव वक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल गृह होम करके दूर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजा करना चाहिए और घटतुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के पुत्र के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दूर्वा अपनी प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने वे दूर्वा गति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में दूर्वा गति गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। जिन भक्तों को हमारी श्रावण मास महात्म की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप जो भी हम वीडियो नई अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें, हमारी कथाओं को सुन सकें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय।